नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। जो हमारी सामान्य विज्ञान को जो लेके सीरीज चल रही है, आज हमारी 13वें नंबर की क्लास रहेगी। भौतिक विज्ञान से संबंधित 2 क्लास आ चुकी है, भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो है सीईटी का है भाई, जो सरकार ने जो तैयारी है वो जोरों शोरों पे कर दी है। अगस्त जो है सीईटी को टारगेट रखें भी अपना, और उसके हिसाब से तैयारी पे सबसे ज़्यादा भी ध्यान दें। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भी आपके पास जो चांस है। और जो है एनटीपीसी के बच्चे हैं, जो कल उसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे एनटीपीसी के, और जहाँ से साइंस में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। मैं हर रोज़ रिपीट करती हूँ भी, हम जो साइंस पढ़ रहे हैं वन लीनियर साइंस है पढ़ रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे भी। हमें कोई टीचिंग लाइन का नहीं देना, हमें नॉर्मल एग्जाम कंपटीशन के निकालने हैं, यहाँ से साइंस है पूछी जाती है। तो हमें अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले भी। हमारी सामान्य विज्ञान को लेके जो क्लास रहेगी वो आज है 13वें नंबर की क्लास रहेगी। आज जो हम करेंगे, कल जो हमने एक में जो पहली क्लास जो की थी उसमें हमने आशाई मात्रक पढ़ा भी, और जो सेकंड कल क्लास रही थी भी ऊर्जा से संबंधित, ऊर्जा रूपांतरित से संबंधित जो हमने पढ़ा, और उसके साथ है भी उपकरण जो पढ़े थे भी, जैसे जो वर्षा मापी को किस में मापा जाता है, रेन गेज में मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, वायु दबाव मापा जाता है जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन है आता है भी। तो आज जो हम पढ़ेंगे भी अदिश राशि और सदिश राशि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है भी, अदिश राशि कौन सी है इनमें से और कौन सी नहीं है, इनके एग्जाम्पल बहुत देता है। अदिश राशि जो होती है जो परिणाम बताती है, ना कि दिशा बताती है। जैसे उसमें द्रव्यमान आता है, आयतन आता है, कार्य समय, और जो है कार्य समय ऊर्जा, और जो चाल आती है भी, ये अदिश राशि है। उसके अलावा जितने बच गए वो सारे वेग वगैरह, विस्थापन, विभवांतर जो है वो सारे सदिश राशि में आते हैं। सदिश राशि जो परिणाम के साथ दिशा भी बताती है, तो ध्यान रखें भी। हम पढ़ते हैं यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी ये जो है, और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी। अदिश राशि जो है ये ऐसी भौतिक राशि है भी जिसमें केवल परिणाम जो है, परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। अदिश राशि वह भौतिक राशि है जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं भी। जिसमें एग्जाम्पल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से अदिश राशि कौन सी है, कौन सी नहीं है, कौन सी सदिश राशि है, कौन सी सदिश नहीं है। आप अदिश कर लो, सदिश अपने आप याद रह जाएगी। जो अदिश में जो है थोड़े ही है शब्द, जो है द्रव्यमान होता है भी, चाल, समय और कार्य भी। चाल, समय और कार्य, चाल, समय, कार्य का जो है आप मैथ में टॉपिक करते हुए भी चाल, समय और कार्य से संबंधित है, मैथ में टॉपिक आता है। उसके साथ द्रव्यमान याद कर लेना, ऊर्जा और आयतन में। द्रव्यमान, चाल, समय और कार्य, ऊर्जा और आयतन आदि जो है ये अदिश राशि के एग्जाम्पल है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी अदिश राशि से, आपको अपनी जो है परिभाषा नहीं लिखनी, वहां से ये पूछेगा भी इनमें से अदिश राशि कौन सी है, कौन सी नहीं है। जिन बच्चों को साइंस मुश्किल लगती है उनके लिए इजी है भी, बिल्कुल आप अदिश राशि का याद रख लेना। अदिश राशि जो है जो परिणाम तो बताती है परंतु दिशा नहीं बताती, दिशा नहीं बताती। इसमें आता है भी द्रव्यमान, आयतन और ऊर्जा, याद रख लेना। बाकी जो है मैथ में करते हैं भी, समय, चाल, दूरी वाला जो करते हैं उसमें समय जो है, समय और चाल, और जो हो समय, चाल जो और कार्य भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 शब्द है, याद कर लेना, चाहे ट्रिक बना के याद रख लेना, वैसे ही रख लेना। ट्रिक से भूल जाते हो परंतु ऐसे याद रखोगे। एक अदिश वाला याद रख लेना और सदिश का तुम निकाल दोगे। या तो ये पूछेगा भी इसमें अदिश कौन से है, या पूछेगा इसमें सदिश कौन से हैं, तो आप अदिश वाले अगर याद है तो अदिश वाले निकाल दोगे। अगर अदिश वाले तुम्हें ये पूछ लिया भी इसमें अदिश कौन सा नहीं है, तो अदिश वाले तुम्हें याद है वैसे याद रह जाएगा, सदिश वाला अपने आप में निकल जाएगा। उसके बाद सेकेंड की अगर बात करें, सदिश राशि भी। सदिश राशि जो है ऐसी भौतिक राशि है जिसमें ये परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है भी, इसकी परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, तो ये ध्यान रखना। जैसे भी, और अगर बात करें तो जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार, रूल रेगुलेशन जो निश्चित है नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, एक्सीलरेट हो गया, बल हो गया, फोकस हो गया, भार हो गया, वेट हो गया, और आवेग हो गया, संवेग हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकीय
क्षेत्र हो गया, धारा हो गया, धारा घनत्व हो गया भी। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना। सदिश राशि में विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, भार है, आवेग है, संवेग है, विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, धारा है और धारा घनत्व है। आप एक याद रख लेना, एक अपने आप याद रह जाएगा। मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ भी 100% किसी को याद नहीं होता, आप उसमें से 60-70% याद रख लो, 20-30% हम अपने आप में निकाल सकते हैं। आप इनमें से दोनों में से सदिश और अदिश में याद रखना, आप अदिश के सारे याद रख लो, सदिश अपने आप निकाल दोगे। अदिश में जो है द्रव्यमान है, आयतन है, ऊर्जा है, समय, चाल है और कार्य है भी। और बाकी जो जितने बच गए, विस्थापन है, वेग है, आवेग है, संवेग है, बल है, त्वरण है और विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, जो ये सारे के सारे क्या है, धारा है, धारा घनत्व है, ये सारे के सारे क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि हमें एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है भी, जो अदिश राशि है वो क्या बताती है, दिशा बताती है या परिणाम बताती है। अदिश राशि सिर्फ परिणाम बताती है, दिशा नहीं बताती, और सदिश राशि दोनों बताती है, भाई परिणाम के साथ ये दिशा भी बताती है। उसके बाद है नेक्स्ट जो है, कौन कौन सी मूल राशियां हैं। अगर इनमें से मूल राशि की बात करें तो कौन कौन सी है, लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है भी। इनमें अगर मूल राशि की बात करें तो कौन सी मूल राशियां हैं, तो याद रख लेना लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें भी जड़त्व का नियम, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, भी जड़त्व का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। जड़त्व का नियम है किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और जड़त्व के जो है, इसके जो जड़त्व का जो, इसके कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ठहरे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी, चाहे कोई भी साधन ठहरा हुआ हो कि अचानक है चलने पर उसमें बैठे यात्रियों को पीछे की ओर झुक जाते हैं भी। अगर हम बस में बैठे हैं या कोई गाड़ी में बैठे हैं, कोई मोटर में बैठे हैं और वो अचानक एकदम चलती है तो हम पीछे की ओर झुकते हैं, वो क्या है भी, जड़त्व का नियम है। या फिर चलती हुई मोटर है कि अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों को आगे की ओर झुक जाते हैं, एकदम जो अगर ब्रेक मारे एकदम रुक जाती है गाड़ी, कोई भी मोटर, जो यात्री होते हैं वो आगे की ओर झुकते हैं। और जब जो गाड़ी खड़ी है और अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुकते हैं। तो ये ध्यान रखना किस में आता है भी, ये जड़त्व में आते हैं। उसके बाद अगर बात करें, आगे की ओर झुक जाते हैं या कंबल को पकड़कर उसे डंडे से पीटने से जो धूल के कण है वो झड़कर गिरना शुरू हो जाते हैं, वो भी क्या है, जड़त्व का नियम है। चाहे मोटर गाड़ी जो अचानक अगर ठहरी हुई है, वो अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर जाते हैं, पीछे की ओर झुकते हैं। अगर जो गाड़ी है अचानक रुक जाती है चलते चलते तो यात्री आगे की ओर आते हैं। ये ध्यान रख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना भी, क्योंकि आप है मोटर गाड़ी जो आप सफर कर रहे हो, रेलगाड़ी है जो उनमें सफर करते हो, तो ध्यान रख लेना। उसके बाद अगर बात करें भी बल की परिभाषा जो है, ये न्यूटन का पहला नियम है भी। जो बल की परिभाषा, बल के बारे में जो बताया, बल क्या होता है उसके बारे में जो बताया, बल क्या होता है भी, किसी वस्तु को हम बल से, धक्के से, मतलब जो है बल लगाते हैं उस पे, उसकी परिभाषा दी, वो न्यूटन का पहला नियम कहलाया। और बल का जो व्यंजन किया वो न्यूटन का दूसरा नियम है। और जो बल से क्रिया प्रतिक्रिया हुई वो क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम है। एग्जाम में पूछा जाता है, बल की परिभाषा से संबंधित है वो पहला है और उसकी व्यंजक जो है वो दूसरा है, और क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है न्यूटन का तीसरा नियम है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें भी एग्जाम्पल लें, जैसे क्रिया प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल लें भी, बंदूक से गोली निकलना और रॉकेट जो है, रॉकेट को उड़ाने में बंदूक से गोली निकलती है तो जो है उसको पीछे की ओर धक्का लगता है। व्यक्ति को जो बंदूक से गोली चलाते हैं तो उसे पीछे की ओर धक्का लगता है, वो किस में आता है, क्रिया प्रतिक्रिया भी। क्रिया जो हुई उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई शरीर के साथ, तो पीछे की ओर धक्का लगा। ये न्यूटन का तीसरा नियम है भी। जो हमने बल लगाया बंदूक को गोली चलाने में, तो उसका जो है गोली तो आगे चली गई और उसका जो झटका महसूस हुआ बॉडी को महसूस हुआ, तो क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित, बल से संबंधित है वो क्या है भी, न्यूटन का तीसरा नियम है। और बल की परिभाषा से अब वो पहला है। और बल का जो व्यंजक है भी,
बल का जो व्यंजक है जो लगाया जाता है उसको न्यूटन का दूसरा नियम है भी ध्यान रखना। और जड़त्व का जो नियम देने वाला था वो जो किसने दिया, भी न्यूटन ने दिया। एग्जाम में बहुत बार सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है भी जड़त्व का नियम जो है किसके देना, न्यूटन की है। उन्होंने 3 जो है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम जो न्यूटन का है भी। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बल की परिभाषा, बल का व्यंजक और क्रिया प्रतिक्रिया। और क्रिया प्रतिक्रिया जो है तीसरा नियम है, जो कि जैसे बंदूक से गोली निकलना और जो है रॉकेट ऊपर उड़ना, उसको वो नीचे की ओर दबाव लगाता है, तो ये ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अदिश राशि और सदिश राशि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं भी, और नॉर्मल क्वेश्चन है, आप अदिश याद रख लेना। अदिश राशि है जो परिणाम तो बताती है परंतु दशा नहीं बताती, जिसमें आते हैं द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, ऊर्जा होती है, समय होता है, चाल होता है और कार्य होता है भी। ये याद रख लेना, सदिश अपने आप आ जाएगी। सदिश राशि है जिसमें वेग वगैरह होगी, धारा होगी, आवेग हो गया, संवेग हो गया, और जिसमें विद्युत चुंबक क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, भार हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, ये सारे किस में आते हैं, सदिश राशि में आते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये भी पूछता है भी जब गाड़ी अचानक चलती है तो व्यक्ति पीछे की ओर झुकते हैं या आगे की ओर, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये अगर झुकते हैं, आगे पीछे की ओर झुकते हैं, तो वो कैसा नियम कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरी क्लास को भी शेयर करने का काम किया करो भी। मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक, भले ही क्लास छोटी दे रही हूँ, परंतु मोस्ट एग्जाम के ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप इनके छोटे छोटे नोट्स बना लेना, और इससे क्वेश्चन आपका 100% मैं श्योर के साथ कहती हूँ एनटीपीसी और जो है सीटी है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भाई। जहां साइंस पूछी जाएगी इनसे क्वेश्चन 99% इनसे बाहर नहीं जाएगा भाई। 1% तो कई बार होता है, कई बार हमें ध्यान भी नहीं रहता, कोई भी टीचर 100% नहीं कह सकता, 99% इनसे क्वेश्चन है बाहर नहीं जाएगा। और मेरी क्लास का भी तुम अगर चैनल जो है शेयर करते हो, स्टेटस लगाते हो, एक बार मेरी वीडियो को भी स्टेटस लगा दिया करो, और तुम 2-4 बच्चे जोड़ते हो तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे इतना ही दे दो भी, अपने 2-4 सब्सक्राइब हर बच्चा जोड़े तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा और आपकी तैयारी हो जाएगी। और सजेस्ट करें भी आपको और कौन सी क्लास चाहिए। थैंक यू भी, मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।